नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डिस्कस करते हैं गाइस वेरियस वैकेंसियों के बारे में, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए CISF रक्षण एवं सुरक्षा, जो इनका लोगो है उसके तहत जो CISF के तहत वैकेंसी निकाली गई है यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसकी हम बात करने वाले हैं। क्या है वैकेंसी की, कौन सी पोस्ट पर निकाली गई है, पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे गाइज। बट उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए गाइज, शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिलअप हो रहा है और रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी 2024-25 में निकाली गई है। तो फर्स्ट थिंग गाइज, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट की हम बात कर लें तो 3 अप्रैल 2025 को ये फिनिश होगी। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लें तो जो मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीज़न है वो यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फिलअप द टेम्पररी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन है, यानी टेम्पररी पोस्ट है ये, परमानेंट नहीं है। पे लेवल ऑफ 3 का है ये। ठीक है, 21,700 रुपये से स्टार्ट होगा ये अभी के लिए। और 1.1 में लिखा है ये एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेबल है, ऑफलाइन नहीं जाएगा ये। आपका PET होने वाला है, PHT होने वाला है, मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला है, ट्रेड टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, रिटन एग्ज़ाम आपका होगा। देन आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम OMR सीट बेस होगा। ठीक है, CBT बेस भी आपका होने वाला है। कंडक्ट इन हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ ऑफ में कंडक्ट होने वाला है। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होंगे एंड आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ठीक है गाइज, यहाँ पे पूरा मेंशन करके रखा है। 10% ऑफ द वैकेंसी विल बी प्रेफरेबल फिल्ड बाय द फीमेल कैंडिडेट फिलिंग विद द मेल कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे 10% का वो उनको दे के रखा है। एज की हम बात कर लें गाइज, तो जो एज का पैरामीटर है वो 1/8/2025 से काउंटिंग होने वाला है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट ETC 3/4/2025 तक। ठीक है, पे लेवल की हम बात कर चुके हैं, तीसरे लेवल का यहाँ पे इनको मिलने वाला है। कैंडिडेट जो होना चाहिए वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अब बात कर लें गाइस, तो कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, तो यहाँ पे बात कर लें कुक की है, कोबलर की है, टेलर की है, बार्बर की है, वॉशरमैन है, स्वीपर है, पेंटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, माली है, वेल्डर है, चार्ज मैकेनिक है या MP अटेंडेंट है। तो यहाँ पे टोटल जो हम बात कर लें 1161 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, डायरेक्ट वैकेंसी भी यहाँ पे निकाली गई। तो यहाँ पे पूरा ये चार्ट बना हुआ है, क्या वैकेंसी और कितनी क्या पोस्ट यहाँ पे दी गई है। आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो फीस जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है फॉर्म जनरल कैटेगरी, OBC एंड AWS फीस। ठीक है, बाकी अदर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो डोंट वरी गाइस। ठीक है, अदर हम देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत लंबी वेबसाइट है ये, वो बहुत लंबी PDF है। तो आप इसकी ज़्यादा जानकारी गाइस www.CISF.RECTT.CISF.gov.in पे जाके ले सकते हैं। अगर कुछ भी आपका गलत होता गाइस तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अन्य जो क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो आप गाइस जिस फील्ड को आप चूज़ कर रहे हैं, कोबलर, टेलर, कुक, कारपेंटर, बार्बर, माली, चार्ज मैकेनिक, वॉशरमैन, इन सभी का आपके पास जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग का डिप्लोमा रहता है या डिग्री रहती है वो आपके पास होना चाहिए। अनस्किल्ड के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। लाइक स्वीपर, इसके लिए ही आपसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके पास 10वीं पास आउट होना चाहिए स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के तहत। ठीक, एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है, बिटवीन 18 टू 23। ठीक है, ये 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 23 साल के बाद जो SC ST कैटेगरी के उनको 5 साल का और उनको ऐड हो जाता है। OBC वालों के लिए 3 साल ऐड हो जाता है। एक्स सर्विसमैन भी 3 साल ऐड हो जाता है। और अदर के लिए फिर ये 5 से 8-10 साल तक का ऐसा रहता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हो ही गया होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड दे के रखें तो ये आप सभी बखूबी जान सकते हैं। हाइट की बात कर लें तो मेल 165, फीमेल 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर, एक्सपेक्टेशन 5 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए तो अलाउ नहीं रहता है यहाँ पे कुछ भी। और यहाँ पे हम बात कर लें वेट की तो 50 kg तो प्लस होना ही चाहिए आपका,
क्योंकि ये मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला। मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे दे के रखें, तो ये कोई मतलब नहीं है। टैटू वैटू आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए गाइस। और हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हम देख लें ट्रेड टेस्ट के बारे में। जैसे कुक का है तो कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, कुकिंग एंड वेजिटेबल राइस। तो जो आपका ट्रेड होने वाला उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं ये लोग। तो डोंट वरी। इलेक्ट्रिशियन के लिए नॉलेज ऑफ एसी एंड डीसी करंट, न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग ये रहने वाला है। बिल्डर के लिए बिल्डिंग का आपके पास टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपका पूरा रहने वाला है गाइज। तो गाइज यहाँ पे जो है एनेक्सर फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है उसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। बाकी अदर तो इसमें कुछ भी नहीं। जो 40-44 पेज की PDF आई है इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अंतिम बता दूँ कि जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल 2024 है। यहाँ पे पार्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको OTP वेरीफाई करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फॉर्म को पूरा फिलअप करना पड़ेगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंपलसरी है आपका गाइज, ठीक है। यहाँ पे आप वेरीफाई करके आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो वेरिफिकेशन करना है, हाउ टू रजिस्टर इन फर्स्ट टाइम। तो आपको ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे जाना है आपको। लॉगिन बटन, न्यू रजिस्ट्रेशन बटन, बेसिक डिटेल, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल और डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। देन यहाँ पे जो चीज़ आपके मार्कशीट में मेंशन है वही चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अदर आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है एक्स्ट्रा उसमें। पूरा यहाँ पे आप भर के सबमिट कर दीजिएगा। देन उसके बाद आप केयरफुली आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के बारे में जो आपके पास डिटेल्स हैं, अचीवमेंट्स है या क्वालिफिकेशन है, आप उसको यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। गलत इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पार्ट 2 यहाँ पे दिया हुआ है आपको। आपके सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, साइन कैसे अपलोड करने हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है उनको किस प्रकार से फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप जाके सबमिट कर सकते हैं। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड से ही करनी है। अगर एक बार आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिएगा जब तक आपके पास फेल्ड का मैसेज नहीं आता है। यहाँ पे फ़ोटो भी मेंशन करके रखा है। फ़ोटो किस प्रकार अपलोड होनी चाहिए, तो क्लियरली इस प्रकार मेंशन होनी चाहिए जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है, अदरवाइज़ आपकी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे अदर ज़्यादा जानकारी कुछ भी नहीं है गाइस इसमें। ये एनेक्सर जो दे के रखे हैं ये OBC SC ST वालों के लिए, जब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इनको फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, आई होप सो इनफ फॉर दिस वीडियो। आपको पूरी प्रॉपर डिटेल मिल गई होगी। तो बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू। फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद।